बिल्कुल। फिर तुमको परेशानी इतना क्यों है? आप कहना चाहते हैं यहाँ पे कांग्रेस ने और एक बार हमको 5 साल दिखा दी, हम कौन वोट मांगने नहीं जाएगा। अकल थोड़ी सी कम अकल इंसान भी अगर है वो भी सोचेगा कि आपको जीतने के लिए 70,000 वोट चाहिए। 25,000 से आप 70,000 में नहीं जा सकते हैं, लेकिन 70,000 वाला 1 लाख जा सकता है। काम अगर वार्ड मेंबर काम नहीं करता है तो उसको हर गली हर कूचे में घूमना पड़ेगा, तब भी उसको वोट नहीं मिलेगा। यही हालत कांग्रेस का है। आपका आप बताइए तारिक शाह बाब हमारे दोस्त हैं और पोठिया के हैं जी, जी। और यहाँ के हालात हमें बताते रहते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार आपकी कमरुल हुदा साहब इस बार जीत पाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह बिल्कुल भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 10 महीने के अंदर जो काम किए हैं, लोगों के बीच उठना बैठना, लोगों के दुख दर्द में हर हमेशा साथ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है हम लोग लाख पार करेंगे इंशाल्लाह। तारिक साहब आप उस दिन प्रोग्राम में गए थे बहादुरगंज का, जी। देखे होंगे वहाँ पे 25,000 30,000 प्लस आदमी था। आपके यहाँ पे उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए आप लोग, कहीं ना कहीं कमरुल हुदा से लोग नाराज हैं। देखिए यहाँ नाराजगी की बात नहीं है, मामला यह है कि अभी 2 रोज पहले दमलबारी साइड में भी प्रोग्राम हुआ है, 2 तारीख को फिर पुठिया में है, उसके बाद फिर 4 तारीख को फिर कचहरी में है, दमलबारी के पास है, फिर 5 तारीख को हमारे पूरे किशनगंज शहर का है। तो मामला यह है कि अलग अलग मौके पर प्रोग्राम हो रहे हैं हर जगह से। तो सिर्फ हम लोग जो जोन में बटा हुआ है, हमारा पुठिया ब्लॉक 3 जोन में बटा हुआ है, तो सिर्फ एक जोन का पब्लिक था और उसी से भीड़ जुटी थी। और आप बखूबी देखते होंगे कि काफ़ी तादाद में भीड़ थी, लेकिन यहीं पर बाजू में और सेम टाइम पर कांग्रेस का भी प्रोग्राम था, जहाँ पर सिर्फ 10 यानी 1,100 या 8-10 आदमी, यानी कि 800 या 900 आदमी होंगे उनके प्रोग्राम में था। और एक बात ये भी है कि अभी जब हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था तो यहाँ पर जब लोगों की काफ़ी भीड़ देखा गया तो इमरान प्रतापगढ़ी अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ उतर गया और उसको दिल नहीं चाह रहा था कि हम यहाँ से जाएं, सिर्फ पब्लिक के भीड़ को देखकर, ठीक है, और उनके प्रोग्राम में भीड़ नहीं था। अच्छा यहाँ की जनता इस बार क्या विकास के नाम पे वोट देगी, जाति के नाम पे वोट देगी? क्योंकि लोग आप लोगों को कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ जात पात की राजनीति करती है, इस बात को आप कितना प्रतिशत मानते हैं? यहाँ सबसे पहली बात कि जब उपचुनाव में हम लोग जीते थे उस समय भी हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम लोगों पर यकीन किया, वोट दिया। और इस बार भी हमने 10 महीने के अंदर वो विकास करके दिखाया है कि इससे पहले जो विधायक थे वो 10 साल में भी उतना नहीं कर पाया था। और अगर इस बात का यकीन ना हो तो हम कांग्रेस के जो पहले के विधायक थे और अभी सांसद बन चुके हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे कमरुल हुदा साहब से मुकाबला कर लीजिए, आपके 10 साल का काम और हमारे 10 महीने का काम दिखाइए, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा हमारा कमरुल हुदा साहब काम किए हैं और जीत हमारी होगी उससे अगर डेबिट किया जाए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगने आए थे, मौका दिया, 10 महीने में हम लोग विकास किए हैं और फिर अभी जो विकास के नाम पर फिर लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। जाति जात पात धर्म से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी में हर तमाम जात मजहब के लोग हैं, कंधे से कंधे मिलाए हुए हैं और ये पुठिया क्षेत्र से काफ़ी तादाद में जो है हम लोग हिंदू वोट एच वोट भी हम लोग ले रहे हैं। एक सवाल और है कि पिछले बार लोग कह रहे हैं कि उपचुनाव में आप लोग इसलिए सीट निकाल लिए क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब अपनी अम्मी को उतारी थी, जिसका उम्र लगभग 80 प्लस है, इसलिए उस समय लोग उसको वोट नहीं दिए। लेकिन इस बार कांग्रेस का भी एक मजबूत उम्मीदवार उतरा है और इजाजुल हुसैन साहब, उसके बाद ही बात जो आपके तसीरुद्दीन साहब कभी यहाँ के प्रत्याशी हुआ करते थे एमआईएम के, वो भी उतरे हैं। ऐसे में आपके वोट को बंटवारा होगा, सीधे स्वीटी सिंह जीत रही है। यहाँ हर हमेशा क्या होता है कि जब चुनाव का मौसम रहता है ना तो तरह तरह की बातें होती है, लेकिन आखिर वक्त में जो जिनका पल्ला भारी होता है वो उनके तरफ लोग झुक जाते हैं और एक तरफा वोट देकर उनको जिताते हैं। यहाँ पर फिरका परस्त दूसरी पार्टियां जीत नहीं पाती है। यहाँ पर इसलिए एमआईएम का पल्ला मजबूत है। एक मिनट, यहाँ एमआईएम का पल्ला इसलिए मजबूत है कि जब अभी एमआईएम के पास कमरुल हुदा साहब और पतंग छाप के पास जो है 70,000 वोट है और कांग्रेस के पास 25,000 वोट है। यहाँ छोटा सा भी अगर अकल थोड़ी सी कम अकल इंसान भी अगर है वो भी सोचेगा कि आपको जीतने के लिए 70,000 वोट चाहिए।
25,000 से आप 70,000 में नहीं जा सकते हैं, लेकिन 70,000 वाला 1 लाख जा सकता है। तो इसीलिए सारा मूवमेंट सब ठीक हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि इस बार आप लोग 1 लाख वोट लेके आएंगे? जी एक इंशाल्लाह। यहाँ पे अंकल सर मेरे एक ही बात है, जो आदमी 15 साल सत्ता में रहेगा उसको वोट मांगने का क्या जरूरत है? अगर वो अच्छा काम करेगा क्यों वोट मांगेगा? विकास के नाम पे वोट देना चाहिए उसको। क्यों इतना परेशानी में है वो? क्यों परेशानी है? कांग्रेस 15 साल जो आदमी सत्ता में रहेगा उसको वोट मांगना नहीं है, वो घर में रहेगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम वोट देंगे। बिल्कुल। फिर तुमको परेशानी इतना क्यों है? आप कहना चाहते हैं यहाँ पे कांग्रेस ने और एक बार हमको 5 साल दिखा दी, हम कौन वोट मांगने नहीं जाएगा, यानी वोट मांगने नहीं जाएगा, कौन अपने आप वोट देगा। 5 साल ये रह गए और तो क्योंकि वैसा काम करेगा, अगर काम करेगा तो काम करेगा। अगर वार्ड मेंबर काम नहीं करता है तो उसको हर गली हर कूचे में घूमना पड़ेगा, तब भी उसको वोट नहीं मिलेगा। यही हालत कांग्रेस का है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हसन परवाना है और मैं पोठिया प्रखंड का उपाध्यक्ष हूँ MIM का। जी। तो एक बात बताइए, आप MIM के उपाध्यक्ष है, सुनने में आ रहा है कि MIM के ज्यादातर कार्यकर्ता नाराज रहते हैं आप लोगों से, ऐसा क्यों? देखिए, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में हर किसी से मिला नहीं जाता है। सबसे पहली बात है कि हमारे किशनगंज विधानसभा 54 से कमरुल हुदा साहब जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, इसमें जो कार्यकर्ता नाराज थे वो इंशाअल्लाह फिर MIM में पहले से बेहतर अभी काम कर रहे हैं। इस बात से बहुत खुशी है। बाकी रहा सवाल, अभी लोगों के पास जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, क्या लग रहा है लोग आप लोग को अभी लोगों की चाहत जो लोकसभा में थी, ये विधानसभा में थी आप लोग की उपचुनाव में, वो चाहत है या कम हो गया आप लोग? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लालू यादव जी जो 15 साल बिहार में राज कर चुके हैं, अगर वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वही बात बोले कि अगर वो उस वक्त अगर नौकरियों की बात करते हैं आज 10 लाख की, अगर वो उस वक्त नौजवानों के बारे में सोचते, उनके बारे में फिक्र करते, तो शायद आज के नौजवान, हमारे जो नौजवान बिहार के जो युवा है, ये आज दिल्ली और मुंबई और महाराष्ट्र में जाके काम नहीं करता। जो बेरोजगार यहाँ पर है तो बेरोजगारी की वजह से वहाँ जाकर काम करता है। अगर यहाँ रोजगार देते हो तो शायद यहाँ का जो बेरोजगार है वहाँ जाकर काम नहीं करते। और मुझे उम्मीद है कि लालू यादव अगर उस वक्त काम किए होते तो शायद कि हमारे बिहार में जो आज बेरोजगारी है और पिछड़ापन है, तो यहाँ उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए फैक्ट्री यहाँ पे लगाते, जो आज महाराष्ट्र और दिल्ली में लगा हुआ है। उन युवाओं के दिलों से पूछिए कि उन युवाओं के दिल में क्या गुजरता होगा। सर, अब मैं इस बात को काटते हुए चलूंगा, आपके आगे निकलूंगा कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी 10 लाख की नौकरी की बात कर रही है, उनके पास मैनिफेस्टो है 10 लाख की नौकरी, उसके बाद नीतीश कुमार उसको देखते हुए 19 लाख की नौकरी का बात बोला। लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोग क्या देंगे, मैनिफेस्टो क्या आप लोग का? देखिए, जब पहले मैं उनका सवाल का जवाब देता हूँ, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हर एक नागरिक को 15-15 लाख देने का वादा किए थे। लेकिन फिर उसी जगह जब डिबेट हुई तो डिबेट में अमित शाह जी ने जाकर बैठे और अमित शाह जी से जब सवाल पूछा गया कि आपके सरकार ने तो 15-15 लाख देने का वादा किए थे, लेकिन वहाँ अमित शाह ने एक जवाब दिया कि ये तो सिर्फ वोट के लिए एक जुमला है। तो उसी तरह से हम लोग भी अब सोच सकते हैं कि जहाँ JDU से हमारे नीतीश कुमार जाकर उसके गोद में बैठ गए, तो क्या गारंटी है इनका कि ये भी हमारे साथ काम करेंगे? ये भी लगता है कि राजद भी जाकर के उधर बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है। और आप देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो आप बोलेगा चुनावी जुमला है वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, मैं वो नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोग का मैनिफेस्टो क्या है? हम लोग का सबसे पहले हमारे युवाओं के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगे, और सबसे पहले अगर बात देखा जाए तो यहाँ हम लोगों का जो शिक्षा का जो यहाँ परेशानी हो रही है, जगह जगह स्कूल कॉलेज नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर रोड का कोई ज़रूरत नहीं है, नाला का भी ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है। अगर यहाँ शिक्षा होगी तो यहाँ का जो युवा है ये कभी दिल्ली और मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को। हमारे यहाँ का शिक्षा क्या लगता है आपके ओवैसी साहब, क्योंकि 11 महीना आपके यहाँ पे विधायक रह चुके, उससे पहले बोला गया था जीतने के बाद ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा, ओवैसी स्कूल बनेगा, ओवैसी कॉलेज बनेगा, और अदरवाइज बहुत सारे वादे किए थे। 11 महीना में आपका एक ओवैसी कॉलेज तो छोड़िए, एक ओवैसी मदरसा नहीं बन पाया। क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में अगर जीत जाएंगे तो बना पाएंगे आप? सबसे पहली बात तो सर, एक मिनट सबसे पहली बात, एक मिनट सबसे पहली बात तो ये है कि जीतने का 10 महीना हुआ और पिछले 8 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लेकिन विधायक जी के पास जितना भी फंड आया है वो अच्छी तरह बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह से अभी क्वारंटाइन का माहौल चला,
सारे जितने भी नेता थे कांग्रेस के वो दिल्ली में जाकर आराम से सो गए। लेकिन यही हम लोग का एक विधायक है जो हर क्वारंटीन सेंटर में जाकर पता लगाए कि किनको बाल्टी नहीं मिला, किनको चद्दर नहीं मिला, एक एक कमरा में इतना ठूस दिया आदमी को, उसके बारे में ये किया। तो जमीनी स्तर से जो काम करे तो वो पसंद करेगा। सर एक बात बताइए, आपको क्या लगता है हिंदू वोट आप लोग बटोर पाएंगे, हिंदू वोट आप लोगों को मिल पाएगी? सबसे पहली बात तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुसलमान पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एकता की बात करते हैं, कभी ऐसा कोई कानून के साथ मतलब जुड़े नहीं है जो किसी हिंदू को तकलीफ हो या किसी मुसलमान को तकलीफ हो। वो सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ते हैं तो संविधान के लिए लड़ते हैं और संविधान को बचाने के लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, बहुत शुक्रिया सर आपका। पहले तो आपने देखा यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों में क्या चाहत है। लोग MIM को पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि 15 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया कमरुद्दीन ने 11 महीने में करके दिखाया है। और इन लोगों को आशा है कि कमरुद्दीन अगर जीत जाता है 5 साल, वो इतना काम दिखाएंगे कि उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर में रहेंगे और वो जीत करके आ जाएंगे। मैं आपका दोस्त रियाज राय।